नमस्कार दोस्तों, आज हम सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति है, उस प्रकृति में हमें वैज्ञानिक की जो प्रविधियां हैं उन प्रविधियों को सम्मिलित करते हैं। सामाजिक अनुसंधान तब अपनी परिपूर्णता को प्राप्त करता है जब हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किसी समस्या का चयन करते हैं। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत समस्या का चयन करने के उपरांत एक प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। प्राकल्पना बनाने के पश्चात उस प्राकल्पना के संदर्भ में हम तथ्यों को संकलित करते हैं, उसको प्रयोग के माध्यम से सिद्ध करते हैं, एक सामान्यीकरण को प्राप्त करते हैं और एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने का जो प्रयत्न है वो प्रयत्न करते हैं, फिर सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान की इस प्रकृति के अंतर्गत हम सबसे पहले रहते हैं कि इसमें हम वैज्ञानिक की प्रकृति को काम में लेते हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिकता के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि पहले तो विज्ञान किसे कहते हैं, फिर विज्ञान है। विज्ञान का जैसे कि हम जानते हैं कि विज्ञान का तात्पर्य जानना होता है या वस्तु के वास्तविक अर्थ को जानना होता है। व्यवस्थित और ढंग से वस्तु के वास्तविक अर्थ को जानना हम विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अनेक चरणों से होकर गुजरते हैं, तब जाकर हम एक निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। जैसे हम समस्या का चयन करें, समस्या का चयन के पश्चात तथ्यों का संकलन करते हैं। हालांकि इसके बीच में प्राकल्पना निर्माण भी आती है, साहित्य का अध्ययन भी आता है। फिर तथ्यों का निर्माण संकलन करने के पश्चात तथ्यों का वर्गीकरण और व्यवस्थापन इसके अंतर्गत आता है। फिर एक सामान्यीकरण तक हम लोग पहुंचते हैं और यदि ये सामान्यीकरण है इसको हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध करें, प्रयोग सिद्धता, तो पुनः अगर ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलता है तो फिर हम आगे जाकर सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इस प्रकृति को यानी कि वैज्ञानिक प्रकृति को हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्रयुक्त करते हैं। इसमें विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। प्रविधियों का प्रयोग जैसे सामाजिक अनुसंधान यदि हम करते हैं तो इसमें ये चीजें तो सम्मिलित होती ही होती है, साथ में हम अनेक प्रकार की प्रविधियों को काम में लेते हैं। इसमें हम लोग अवलोकन को काम में लेते हैं, साक्षात्कार को काम में ले सकते हैं, अनुसूची काम में ली जाती है, प्रश्नावली इसमें प्रयुक्त की जाती है, निदर्शन इसके अंतर्गत प्रयुक्त किया जा सकता है। व्यक्ति की अध्ययन पद्धति जो है, अध्ययन पद्धति इसको हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यानी अनेक प्रकार की प्रविधियां जो है उन प्रविधियों को हम सामाजिक अनुसंधान की इस प्रकृति के अंतर्गत प्रयुक्त करते हैं, अर्थात प्रविधियों का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा कार्य कारण संबंधों, कार्य कारण संबंधों की खोज सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो कोई भी घटना घटित हुई है, उस घटना के पीछे छिपे हुए कारणों को खोजने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम प्राकृतिक विज्ञानों के अंतर्गत देखें तो बाढ़ क्यों आती है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। भूकंप क्यों आता है, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। हवाएं क्यों चलती है और किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा निकलते हैं, किस प्रकार से ज्वार भाटा आता है, किस प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है, किस प्रकार से सूर्य ग्रहण होता है। इन तमाम घटनाओं के पीछे कोई न कोई कारण निश्चित रूप से होता है।
तो ठीक उसी प्रकार से यदि कोई सामाजिक समस्या यहाँ पर समाज में देखने को मिल रही है, सामाजिक घटना समाज में घटित हो रही है, तो उस सामाजिक घटना के पीछे कोई न कोई कारण निश्चित रूप से होता है। इस कारण को खोजने का कार्य सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम करते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है कि मान लीजिए समाज जो है उसमें कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, इसके पीछे कोई न कोई कारण है। यदि इन घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं, यदि कुछ सामाजिक समस्याएं हैं जैसे बेकारी है, निर्धनता, इन घटनाओं के पीछे, इन समस्याओं के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो इन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं। एक विस्तृत अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा सकता है। विस्तृत अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान में हमें बड़ी से बड़ी जो अध्ययन क्षेत्र है उस बड़े से बड़े अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें अगर थोड़ा छोटा अध्ययन क्षेत्र होता है तो यहाँ पर अवलोकन को काम में ले सकते हैं, अनुसूची को काम में ले सकते हैं और साक्षात्कार को काम में ले सकते हैं। कुछ बड़ा होता है तो फिर हम प्रश्नावली को काम में लेते हैं। अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो ऐसी स्थिति में हम निदर्शन की प्रविधि को काम में लेकर उस विस्तृत अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन भी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि सामाजिक अनुसंधान है, उस अनुसंधान की प्रकृति है, वो प्रकृति किस प्रकार की है, इसमें हम वैज्ञानिक प्रकृति को मूलतः प्रयुक्त करते हैं।